ईरान की मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी अपडेट। इजराइल के कब्जे वाले इलाकों को ईरान ने निशाना बनाया है। ईरानी हमले के बाद पूरा इलाका दहल गया है। हमले के बाद आसमान में आग और धुएं का गुबार दिखा है। एक और बड़ी खबर, जंग के बीच इजराइल ने पूर्वी लेबनान पर अटैक किया है। इजरायली हमले में लेबनान के बालबेक में भारी तबाही मची है। हमले से रिहायशी इलाके में भारी नुकसान की खबर। राहुल, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट, आप जहां पर मौजूद हैं, क्या वहां अभी भी तनाव नजर आ रहा है? देखिए, यहाँ जो हमले हैं अनुराग, वो लगभग 6 बजे के बाद होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों का ट्रेंड नजर आया है, पहले लगातार हमले किए जा रहे थे, अब यहाँ भी कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक होती है। यानी जैसे ही मिसाइल्स का मिराज आएगा ईरान की तरफ से, वैसे ही हाइफा और खासतौर पर लेबनान जो हिजबुल्लाह वाला इलाका है, वहां से भी रॉकेट्स के अटैक होंगे। यानी मध्य इजराइल को, जहां मैं मौजूद हूँ, बेरशेबा, तेल अवीव को टारगेट किया जाएगा ईरान के द्वारा, और हाइफा और उत्तरी इजराइल को टारगेट किया जाएगा हिजबुल्लाह के द्वारा। जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले ब्रेकिंग बताई थी कि पूरी लेबनान से हमले हुए हैं। दरअसल वो एक पूरा हाईवे का नेटवर्क है जो सीरिया होते हुए, इराक होते हुए ईरान तक जाता है, जिसके जरिए ईरान से जो पूरी सप्लाई है हिजबुल्लाह तक आर्मामेंट की, वो की जाती है, रॉकेट की, मिसाइल की, वो की जाती है। आज कोशिश अमेरिका की और इजराइल की ये है कि उस सप्लाई लाइन को तोड़ा जा सके, ताकि जो कहा जाता है कि प्रॉक्सीज के थ्रू भी ईरान लड़ने की कोशिश करता है, प्रॉक्सीज को वीक किया जा सके, सप्लाई लाइन को बाधित किया जा सके, ताकि न सिर्फ जो ईरान की तरफ से हमले हो रहे उसमें कमी आए, बल्कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले में कमी आए। क्योंकि ईरान के हमले का अलर्ट तो 10 मिनट पहले, 12 मिनट पहले तक आ जाता है, लेकिन हिजबुल्लाह जो अपर टेरेन से हमला करता है, वहां का अलर्ट सिर्फ 40 से लेकर के 60 सेकंड पहले आता है। इसलिए वहां पर जान की हानि होने की संभावना अपेक्षाकृत ज्यादा रहती है। जी अनुराग। यकीनन, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ईरान जंग के बीच चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यरूशलेम के हानवी स्ट्रीट इलाके में मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। आसमान से गिरते मिसाइल के टुकड़े की तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। तो मिसाइल और ड्रोन के साथ ही ईरान की क्लस्टर बम ने भी इजराइल में कयामत जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। ईरान की मिसाइलें एक साथ 80 वॉरहेड कैरी कर सकती हैं, जो एक बार में ही इजराइल के कई इलाकों में तबाही मचा सकती हैं। ईरान क्लस्टर बम से इस वक्त यही कर रहा है। ईरान के हमलों की बौछार, क्लस्टर बम से हाहाकार। एक मिसाइल, लेकिन उससे निकलने वाली एक साथ सैकड़ों तबाही। ईरान की इन मिसाइल्स ने इजराइल में कहर की लहर उठा रखी है। अपने आसमान में विध्वंस की इस ज्वाला को देखकर इजरायली मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। ये दरअसल ईरान के क्लस्टर मिसाइल्स हैं, जो एक बार लॉन्च होने के बाद टारगेट तक 80 छोटी मिसाइल्स में तब्दील हो जाती हैं और एक साथ कई टारगेट को निशाना बना सकती हैं। इजराइल इसे विनाशकारी हथियार बता रहा है। माना जा रहा है कि ईरान रोजाना 80 वॉरहेड वाली मिसाइल का इस्तेमाल इजरायली और अमेरिकी ठिकानों को बर्बाद करने के लिए कर रहा है। इस मिसाइल से इजराइल के रिहायशी इलाकों में कई छोटे बम बिखर रहे हैं, जो तबाही के स्केल को कई गुना बढ़ा रहे हैं। इजराइल
इजरायली सेना ने आरोप लगाया है कि ईरान ने इजराइल पर तकरीबन 300 मिसाइल्स दागी है, जिनमें से लगभग 150 मिसाइल्स क्लस्टर बम से लैस है। क्लस्टर बम के वॉरहेड अंधाधुंध तरीके से दर्जनों कई विस्फोटक बमों को फैला देते हैं। कुछ क्लस्टर बम कई किलोग्राम विस्फोटकों से भरे होते हैं। ये बम लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में फैल जाते हैं। पिछले साल जून में 12 दिनों की जंग के दौरान भी ईरान ने इजराइल पर कम से कम 3 बार क्लस्टर बम दागे थे। ईरान के क्लस्टर मिसाइल के छोटे वॉरहेड में 2.5 किलोग्राम तक विस्फोटक भरा होता है, जिसमें एक छोटे रॉकेट जितनी ताकत होती है। क्लस्टर बम को एक मिसाइल के अंदर सेट किया जाता है और जब मिसाइल टारगेट तक पहुंचती है तब इनके वॉरहेड जमीन से करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्फोट करता है, जिसमें कई छोटे छोटे बम निकलते हैं और जमीन पर गिरते ही ब्लास्ट कर जाते हैं। ईरान के खुर्रम शहर 4, सज्जिल 2, इमाद और गद्र मिसाइल्स क्लस्टर वॉरहेड को कैरी कर सकती है। क्लस्टर बम पर 120 से ज्यादा देशों ने बैन लगा रखा है, लेकिन ईरान और इजराइल ने इस संधि पर दस्तखत नहीं किए। यही वजह है कि ईरान की क्लस्टर मिसाइल्स को वॉर क्राइम नहीं माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान को ऐसी तकनीक मिली कैसे, जबकि उसके वैज्ञानिक लगातार मारे जा रहे हैं। ईरान बेहद घातक बदले के जरिए इसका जवाब देता दिख रहा है। टी न्यूज़ नेशन।